ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो हम लोगों ने अब तक देख लिया कि जो हम कल का जो डिस्कशन किया था वहां पे हमने देखा था कि हनुमान जी राम भगवान के पास, राम और लक्ष्मण के पास जाके हनुमान जी उनसे उनका इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, यहाँ पे क्या हो, कैसे आए हो। और वो हर 2 बार अब कुछ तो बताते हैं और फिर उसके बाद फिर से पूछते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। फिर उसके बाद खुद से ही कुछ और नई चीज पूछते हैं। और फिर मतलब ऐसे ऐसे करके 2-3 बार वो पूछ चुके हैं राम लक्ष्मण से कि आप कौन हो, अपना इंट्रोडक्शन बताइए। लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं बोले। फाइनली वो लास्ट में हनुमान जी बोलते हैं कि मैं सुग्रीव पास में रहते हैं, मैं सुग्रीव का दास हूँ, उनको सर्व कर रहा हूँ और मैं अभी यहाँ पे वो मतलब उन्होंने मुझे भेजा है यहाँ पे, तो इसलिए मैं भिक्षु का भेष रख के आया हूँ। मैं ऑल्दो मैं वानर हूँ, लेकिन मैं जो शरीर धारण करके आया हूँ वो एक साधु का करके आया हूँ। तो और फिर ऐसा बोल के अब वो कहते हैं कि और मेरा नाम हनुमान है, अब प्लीज आप बताइए, आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। और ऐसा बोल के हनुमान जी फिर अब फाइनली चुप हो जाते हैं। नाउ ही स्टॉप्स टॉकिंग। इसके बाद राम भगवान लक्ष्मण जी को थोड़ा साइड में लेके जाते हैं और लक्ष्मण जी को फिर कहते हैं कि इनको बोलो, यानी हनुमान जी को बोलो कि हमको इनका प्रपोजल मंजूर है। फिर लक्ष्मण जी उनको बोलते हैं कि हाँ, हमको आपकी मित्रता मंजूर है। इनफैक्ट आपने नोटिस किया था कि किस प्रकार से राम भगवान हनुमान जी की एक एक चीज को ऑब्जर्व करके लक्ष्मण जी को बताते हैं। तुमने नोटिस किया कि ये व्यक्ति कितना मधुर बोल रहा था। पक्का इसने यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़े होंगे। इसको बहुत अच्छी ग्रामर की नॉलेज है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से एक एक चीज को राम भगवान ने नोटिस किया था और वो इस चीज को बता रहे हैं लक्ष्मण जी को। और फिर लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं कि आप जाके हनुमान जी से बात करो। यहाँ से हमने क्या लेसन देखा था? राम भगवान चाहते खुद भी हनुमान जी से बात कर सकते थे। जस्ट नाउ आई रियलाइज्ड कि मेरा स्पीकर, अभी तक जो मैंने बोला आपको आवाजें आई थी क्या? कोई जी भी प्रभु प्लीज। जी, आई थी सारी क्लियर आई थी एकदम। साफ साफ आ रही थी। हाँ जी बिल्कुल। ओके ओके, हाँ, ये थोड़ा सा फास्ट था। एक्चुअली माइक्रोफोन लगा हुआ था तो शायद मुझे याद भी नहीं रहा था। अभी थोड़ा ठीक आ जाएगा। तो हमने एक चीज ये नोटिस करी थी कि राम भगवान जो लक्ष्मण जी को बुला के बोलते हैं, हनुमान जी की तारीफ जो करते हैं, हनुमान वो कहते हैं लक्ष्मण जी को मीडियम बना के बात कर रहे हो। डायरेक्ट भी तो हनुमान जी से बात कर सकते थे राम भगवान, क्योंकि सामने आमने सामने खड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी राम भगवान ये चूज करते हैं कि लक्ष्मण जी के थ्रू बात करेंगे। यहां से हमने सीखा था कि हम भगवान को बिना गुरु के, बिना मेंटर के अप्रोच नहीं कर सकते। राम भगवान है, हनुमान जी भक्त हैं। एक भक्त जो है भगवान को बिना गुरु के अप्रोच नहीं कर सकता। तो वो वाला लेसन देने के लिए राम भगवान डायरेक्ट हनुमान जी से बात नहीं कर रहे इनिशियली, लक्ष्मण जी के थ्रू बात कर रहे हैं। ठीक है, वो हमने बहुत अच्छा लेसन देखा था। और फिर हमने देखा था कि वो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हम भी सुग्रीव को ही ढूंढ रहे थे, तो हम भी सुग्रीव से मित्रता मित्रता करना चाह रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 किष्किंधा कांड वाल्मीकि रामायण का समाप्त हुआ था। आज हम चैप्टर नंबर 4 से अब स्टार्ट करेंगे। मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा सबको। तो चैप्टर नंबर 4 हम ये क्या यूज कर रहे हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की जो वाल्मीकि रामायण का उनका जो पब्लिकेशन है, हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो किष्किंधा कांड का जो चौथा चैप्टर है, चतुर्थ सर्गः। ब्रीफ में इसमें है क्या क्या, इसमें क्या क्या थीम कवर किया गया है। लक्ष्मण का हनुमान जी से श्री राम के वन में आने और सीता जी के हरे जाने का वृतांत बताना,
तथा इस कार्य में सुग्रीव के सहयोग की इच्छा प्रकट करना। ओके, यहाँ पे आई थिंक कुछ कुछ लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। 1 मिनट में जरा वो ऑफ कर देता हूँ एनोटेशन बाकी औरों का। ओके, प्लीज आप कोई अपना स्क्रीन शेयर मत करिएगा। आई एम शेयरिंग द माई स्क्रीन अगेन। हम्म। तो और हनुमान जी का उन्हें आश्वासन देकर उन दोनों भाइयों को अपने साथ ले जाना। तो हम पहला वाला श्लोक पढ़ते हैं। श्री राम जी की बात सुनकर तथा सुग्रीव के विषय में उनका सौम्य भाव जानकर और साथ ही यह समझकर कि इन्हें भी सुग्रीव से कोई आवश्यक कार्य है, हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मनी मन सुग्रीव का स्मरण किया। आप ये वाली जो लाइन है ना, ये हनुमान जी का आप नोटिस करेंगे। हनुमान जी जब भी किसी की सेवा करते हैं या किसी का भी मतलब कोई किसी को सर्व कर रहे होते हैं, वो उसका स्मरण करते रहते हैं। यहाँ पे इस समय तक वो सुग्रीव के एक तरह से दास हैं, असिस्टेंट हैं। तो अभी मन ही मन सुग्रीव का स्मरण कर रहे हैं। कुछ समय बाद हनुमान जी जो है ना, अब राम भगवान के फिर वो हो जाएंगे दास। उसके बाद अब जब भी रामायण में आगे की जब भी श्लोक आप देखेंगे, आप वहां पे देखेंगे हनुमान जी जब भी कोई कार्य कर रहे हैं, राम भगवान का स्मरण करके वो कार्य कर रहे हैं। हमको भी उसी प्रकार से ना यहाँ से हम ये चीज सीख सकते हैं। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो जो भी हमारी ऑथोरिटीज हैं या फिर जिससे हमको कुछ मिल रहा है, तो बेसिकली ग्रेटिट्यूड अपना हमको शो करते रहना चाहिए। अब अवश्य ही महामना सुग्रीव को राज्य की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि ये महानुभाव किसी कार्य या प्रयोजन से यहाँ आए हैं और यह कार्य सुग्रीव के ही द्वारा सिद्ध होने वाला है। हनुमान जी का प्रिडिक्शन कितना सही है। हमने पहले वाले चैप्टर में भी देखा था, हनुमान जी ने जैसा जैसा प्रेडिक्ट किया राम लक्ष्मण के लिए, वैसा वैसा ही निकला। और अभी ये पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पक्का सुग्रीव को राज्य मिलने वाला है। फिर अ, तत्पश्चात बातचीत में कुशल वानर श्रेष्ठ हनुमान जी अत्यंत हर्ष में भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले। अभी वो क्या बोलते हैं? पंपा तटवर्ती कानन से सुशोभित यह वन भयंकर और दुर्गम है। इसमें नाना प्रकार के हिंसक जंतु निवास करते हैं। आप अपने छोटे भाई के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? तो पहले हमने देखा था, जब पहले बात की थी तो लक्ष्मण जी ने बस इतना बताया था कि हम भी भाई सुग्रीव को ही ढूंढ रहे हैं। बस इतना बताया था उन्होंने, ज्यादा डिटेल में बात नहीं हुई थी। लेकिन अब यहाँ हनुमान जी पूछ रहे हैं कि ये पंपा सरोवर जो अभी हमने चैप्टर नंबर 1 में खूब डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखा था कि पंपा सरोवर कितना सुंदर है, वो सब देखा था ना, उसके नजदीक में आप दोनों क्यों आए हो यहाँ पे, जबकि इस जंगल में कितने सारे हिंसक जंतु निवास करते हैं? हनुमान जी का यह वचन सुनकर श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने दशरथ नंदन महात्मा श्री राम का इस प्रकार परिचय देना आरंभ किया। आपने कुछ चीज नोटिस करी? अभी भी राम भगवान हनुमान जी से बात नहीं कर रहे। दोनों आमने सामने हैं। राम भगवान लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं कि तुम बात करो। ठीक है, इस चीज को नोटिस करिए कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। आप बिना मेंटर के, बिना गुरु के हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। उस चीज को ही राम भगवान बताना चाह रहे हैं। विद्वान इस पृथ्वी पर दशरथ नाम से प्रसिद्ध जो धर्मानुरागी तेजस्वी राजा थे, वे सदा ही अपने धर्म के अनुसार चारों वर्णों की प्रजा का पालन करते थे। इस भूतल पर उनसे द्वेष रखने वाला कोई नहीं था और वे भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। वे समस्त प्राणियों पर दूसरे ब्रह्मा जी के समान स्नेह रखते थे। देखो, कई बार क्या है, जब हम किसी चीज को क्रिएट करते हैं ना, तो उससे हमें थोड़ा लगाव आ जाता है। हम थोड़ा ना उसका ध्यान रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर आप में से कोई कभी समुद्र के तट पे गया होगा। जब हम लोग छोटे थे तो हम कभी समुद्र के तट पे गए, जैसे जगन्नाथपुरी के तट पे या रामेश्वरम के तट पे। तो हम लोग बच्चे जब थे तो क्या करते थे, समुद्र के तट पे जो रेती होती है, उस रेती से कुछ कुछ गुफा बना दी, कुछ माउंटेन बना दिया, कुछ तो कुछ कुछ बनाते रहते थे। तो हमारा
5-7 मिनट बैठ के हमने वो चीज़ बनाई है, लेकिन उस 5-7 मिनट में जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, जो हमने बनाया है, उसके प्रति हमारा बड़ा अटैचमेंट हो जाता है, स्नेह हो जाता है। और हम नहीं चाहते कि ना, हम उसको बचाना चाहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो कई बार हम लोग जैसे अगर उधर से पानी की लहरें आ रही हैं तो हम लोग हाथ लगा के कोशिश कर रहे हैं कि भाई लहरों से ये टूटे ना। या हम भी जब जा रहे हैं वहां से, तो हम उसको बिगाड़ के नहीं जा रहे, उसको एज इट इज छोड़ के जा रहे हैं, फोटो लेके जा रहे हैं। तो अटैचमेंट हो जाता है अगर हम किसी चीज को क्रिएट करते हैं तो उससे। अभी आप सोचो, ब्रह्मा जी ने पूरा का पूरा ब्रह्मांड बनाया है। ब्रह्मा जी को बोलते हैं ना क्रिएटर। पूरे ब्रह्मांड के सृष्टि की है उन्होंने। तो उनको भी तो थोड़ा स्नेह होगा इस ब्रह्मांड से, कि किस तरह से ये अच्छे से चले, इसमें कुछ दिक्कत ना आए। उनकी क्रिएशन है भाई, है ना। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो आप रामायण में ये चीज नोटिस करोगे कि किस प्रकार से बहुत अच्छी पोइट्री भी है। अलग अलग चीजों से एक दूसरी चीजों को रिलेट करके, कंपेयर करके, कंसेप्ट्स को बहुत ही इजी रूप में समझाते हैं। तो वो ये समझाना चाह रहे हैं लक्ष्मण जी, किस प्रकार दशरथ अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, अयोध्या वासियों से बहुत प्रेम करते थे। उसको समझाने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल लिया है ब्रह्मा का। जिस प्रकार ब्रह्मा इस पूरे ब्रह्मांड को बड़े प्रेम से उसका प्रोटेक्ट करते हैं, उसी प्रकार से हमारे जो पिता जो दशरथ थे वो अयोध्या का इसी तरीके से देख रेख करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अग्निष्टो अग्निष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया था। ये उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। लोग इन्हें श्री राम कहते हैं। यहाँ पे भगवान श्री राम का इंट्रोडक्शन दिया है लक्ष्मण जी ने। और अब इनको हनुमान जी को पता चला है कि ओके, ये हैं मेरे प्रभु राम। ये सब प्राणियों को शरण देने वाले और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। महाराज दशरथ के चारों पुत्रों में ये सबसे अधिक गुणवान हैं। ये राजा के उत्तम लक्षणों से संपन्न हैं। जब इन्हें राज्य संपत्ति से संयुक्त किया जा रहा था, उस समय कुछ ऐसा कारण आ पड़ा जिससे ये राज्य से वंचित हो गए और वन में निवास करने के लिए मेरे साथ यहाँ आ गए। यहाँ से हम ना दो चीज सीख सकते हैं। पहली चीज तो ये कि लक्ष्मण जी ने यहाँ पे ब्रेविटी मेंटेन कर रहे हैं। ब्रेविटी का मतलब हम इनफैक्ट ब्रेविटी वाली चीज को राम भगवान भी अप्रिशिएट किए थे लक्ष्मण जी के सामने, हनुमान जी के बारे में, कि हनुमान कितने ब्रीफली बात करते हैं, कम शब्दों में पूरा का पूरा चीजें बोल देते हैं। कल हमने ये देखा था। यहाँ पे भी सेम चीज है। लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कुछ तो ऐसा कारण हुआ था जिसकी वजह से ये राज्य से वंचित हो गए। उन्होंने पूरी राम कथा चालू नहीं करी, पूरी कहानी बताना कि पता है ऐसा हुआ था कि इनकी जो स्टेप मदर थी कैकेयी, उन्होंने ये वाला वरदान मांगा, फिर उसके बाद ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल ब्रेविटी, बहुत कम शब्दों में बात बताओ कि भैया यहाँ पे ये ऐसे ऐसे हुआ है। हमको भी ना वैसे ही मेंटेन करना चाहिए। कई बार हम लोगों से पूछते कुछ एक चीज है, और हम पूरे आसपास की पूरी कहानी बताने लग जाते हैं। तो तो इस वजह से ना कई बार हो सकता है सामने वाले व्यक्ति का इंटरेस्ट ही चले जाए जो हम बता रहे हैं उससे। तो ब्रेविटी मेंटेन करनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन के हिसाब से दिस इज अ गुड लेसन। और दूसरी चीज ये, कभी भी हम लोगों के साथ कोई अगर कोई एक बहुत ही आदरणीय या बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन हम लोगों के साथ है, और वो व्यक्ति किसी और नए व्यक्ति से मिल रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसका इंट्रोडक्शन प्रॉपरली दिया जाए। क्योंकि जैसा हम इंट्रोडक्शन देंगे, जैसा जैसे उसके बारे में बताएंगे, उसी हिसाब से सामने वाले का परसेप्शन बनेगा, उसी हिसाब से उसकी रिसेप्टिविटी होगी। अगर आप उसके बारे में थोड़ा बताओगे कि ये बंदा ने पता है ऐसा किया है, वैसा किया है, वैसा किया है, तो सामने वाले की ना श्रद्धा बढ़ जाएगी, और फिर वो इस व्यक्ति को थोड़ा ध्यान से सुनेगा। तो इसलिए ये हम लोगों का एक तरह से जब कभी भी हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं, जैसे अपने फ्रेंड्स लोगों का, कभी हम फ्रेंड सर्कल में जाते हैं ना, एक दूसरे दो नए नए दोस्त मिले उनका भी, तो थोड़ा अच्छे से इंट्रोडक्शन करवा देना चाहिए, अच्छी अच्छी क्वालिटी बता देनी चाहिए, जिससे कि सामने वाला, हमारे फ्रेंड्स को बेसिकली आपस में अच्छी बॉन्डिंग हो पाए। तो ये एक लेसन इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण जी वही काम कर रहे हैं, राम भगवान का बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को। फिर उसके बाद महाभाग, जैसे दिन का क्षय होने पर सायकाल महातेजस्वी सूर्य अपने प्रभा के साथ अस्ताचल को जाते हैं, उसी प्रकार ये जितेंद्र श्री रघुनाथ जी अपनी पत्नी सीता के साथ वन में आए थे। जैसे
शाम को सूरज चले जाता है। तो इसी तरह से ये राम और सीता जी भी वन में आ गए थे। मैं इनका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं अपने कृतज्ञ और बहुज्ञ भाई के गुणों से आकृष्ट होकर इनका दास हो गया हूँ। तो देखो, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट बोली है यहाँ पे। कई बार क्या है कि कोई व्यक्ति मजबूरी में किसी को फॉलो करता है। जैसे कि सपोज करो घर में बड़ा भाई है, बड़ी सिस्टर है, तो जो छोटे सिबलिंग्स जो होते हैं वो मजबूरी में उनको फॉलो करते हैं, भले ही उसमें कोई गुण हो ना हो, अच्छा मतलब भले ही बड़ी गड़बड़ एक्टिविटीज कर रहा हो, फिर भी बस आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो लोग ना थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट करते हैं, बंदे को, बड़े भाई को। लेकिन अंदर से बहुत खराब फील करते हैं, गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ वाले केस में क्या है, लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं, मेरा नाम लक्ष्मण है, मैं अपने कृतज्ञ और बहुज्ञ, बहुज्ञ मतलब नॉलेजफुल भाई के गुणों से आकृष्ट होकर, मैं उनकी क्वालिटी से पहले आकर्षित हुआ हूं, तब मैं उनका दास बना हूं। आंख बंद करके मैंने ऐसे ही उनको फॉलो नहीं कर रहा मैं, कि भाई मेरा बड़ा भाई है चलो फॉलो कर लेता हूँ भले ही वो कुछ भी करे, नहीं। उनके अंदर गुण इतने इतने अच्छे हैं, इसलिए उन गुणों से मैं आकृष्ट हो गया हूँ, आकर्षित हो गया हूँ, इसलिए मैं उनका दास बनने के लिए इच्छुक हो गया हूँ और दास बन गया हूँ। हमको भी वैसे करना चाहिए। हम जब भी किसी को अगर फॉलो कर रहे हैं तो हमको उनकी क्वालिटीज देखनी चाहिए, क्वालिटीज के बेसिस पे ही फॉलो करना चाहिए। आजकल अगर आप देखो यूट्यूब पे या बाकी के और भी अलग अलग ऑनलाइन जो जगह हैं, वहाँ पे कई लोग थोड़ा सा कोई बहुत ही बैकग्राउंड म्यूजिक चला दिया और बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया, या बोलते हैं ना हाई टेम्पो पे बोल दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आप सब कुछ कर सकते हो, वैसा वैसा। तो ऐसा करके बोल के ना कई सारे लोग सोचते हैं कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा लीडर है ना, मैं तो भाई इसी को अपना गुरु मान लेता हूँ, यही ना मेरी नैया पार लगा देगा। लेकिन वो सही तरीका नहीं है। यहाँ लक्ष्मण जी बता रहे हैं उस व्यक्ति के गुण देखो, उसकी क्वालिटीज देखो, कि भाई उसका कैरेक्टर देखो, कि वो व्यक्ति क्या करता है, उसके बाद आप उसके फॉलोअर बनो। आंख बंद करके ऐसे ही किसी के फॉलोअर नहीं बनने का अपने को। तो ये एक लेसन हम यहाँ से ले सकते हैं लक्ष्मण जी से। फिर उसके बाद, संपूर्ण भूतों के हित में मन लगाने वाले, सुख भोगने के योग्य, महापुरुषों द्वारा पूजनीय, ऐश्वर्य से हीन तथा वनवास में तत्पर मेरे भाई की पत्नी को इच्छानुसार रूप धारण करने वाले एक राक्षस ने सूने आश्रम से हर लिया। जिसने इनकी पत्नी का हरण किया है, वह राक्षस कौन है और कहाँ रहता है, इत्यादि बातों का ठीक ठीक पता नहीं लग रहा है। तो ये बेसिकली अब रावण के बारे में चर्चा कर रहे हैं हनुमान जी से। धनु नामक एक दैत्य था जो शाप से राक्षस भाव को प्राप्त हुआ था। उसने सुग्रीव का नाम बताया और कहा, वानरराज सुग्रीव सामर्थ्यशाली और महान पराक्रमी हैं। वे आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले राक्षस का पता लगा देंगे। ऐसा कहकर तेज से प्रकाशित होता हुआ धनु स्वर्गलोक में पहुंचने के लिए आकाश में उड़ गया। ये पिछला वाला जो अरण्य कांड है वहां पे ये वाली स्टोरी आती है धनु, इस वाले दैत्य की, कि किस प्रकार से धनु ने इनको बोला था राम लक्ष्मण को कि पास में जो किष्किंधा पर्वत है, वहां पे जो ऋष्यमुख पर्वत है, वहां पे सुग्रीव रहता है, वो आपकी पत्नी को ढूंढने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं, आप ये नाम याद रख सकते हैं धनु। जैसे एक नाम और हमने देखा था, वो हमने क्या देखा था, मातंग ऋषि। मातंग ऋषि ने श्राप दिया था वाली को कि वो इस एरिया में, ऋष्यमुख पर्वत के एरिया में नहीं आ सकता। उसकी डिटेल कहानी आगे भी आएगी, बट अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं। तो धनु के कहने पर राम लक्ष्मण सुग्रीव को ढूंढते हुए पंपा सरोवर के पास में, यहाँ पे ऋषिमुख पर्वत के नीचे तलहटी में आए हुए हैं। फिर आपके प्रश्न के अनुसार मैंने सब बातें ठीक ठीक बता दी। मैं और श्री राम दोनों ही सुग्रीव की शरण में आए हैं। देखो, भगवान श्री राम भगवान है ना, लेकिन यहाँ पे भगवान जो है किसकी, खुद क्या बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं कि मैं और भगवान राम भक्त की शरण में आए हैं, मतलब सुग्रीव की शरण में आए हैं। तो कभी कभी ना अपने भक्त को ऊपर उठाने के लिए या भक्त को ग्लोरीफाई करने के लिए कभी कभी भगवान ये वाला रूप लेते हैं या ये वाला पोजीशन लेते हैं, एक तरह से बिल्कुल असहाय के समान, कि जिससे कि ना सुग्रीव इनकी हेल्प करे और फिर उसका सुग्रीव का ग्लोरिफिकेशन हो।
तो भगवान श्री राम वो शरण में आए हैं सुग्रीव के। नेक्स्ट, ये पहले बहुत से धन वैभव का दान करके परम उत्तम यश प्राप्त कर चुके हैं, जो पूर्व काल में संपूर्ण जगत के नाथ संरक्षक थे। वे आज सुग्रीव को अपना रक्षक बनाना चाहते हैं। देखो लक्ष्मण जी ने कितनी सही बात बोली है। बोले एक समय था जहां पे ये सबके संरक्षक थे, ये सबको हेल्प करते थे अयोध्या में, है ना। ये एक तरह से प्रिंस थे ना, दशरथ किंग थे, ये प्रिंस थे। तो एक समय था जब ये सबका संरक्षक करते थे, ये सबको प्रोटेक्शन देते थे। लेकिन आज ये सेम व्यक्ति जो पूरा सब लोगों को प्रोटेक्शन देता था, पूरे जगत को, संपूर्ण जगत को, आज वो व्यक्ति सुग्रीव का प्रोटेक्शन लेने आया है। सीता जिनकी पुत्र वधू हैं, जो शरणागत पालक और धर्म वत्सल रहे हैं, उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र शरणदाता श्री राम आज सुग्रीव की शरण में आए हैं। तो बेसिकली ऊपर वाला जो श्लोक था, ये पहले बहुत से धन वैभव का दान करके परम उत्तम यश प्राप्त कर चुके हैं, जो पूर्व काल में संपूर्ण जगत के नाथ संरक्षक थे, वे आज सुग्रीव को अपना। तो पहले वाले श्लोक में राम भगवान की बात की गई है, राम भगवान को रेफर किया गया है। सेकंड वाले श्लोक में पुत्र वधू यानी कि दशरथ जी की बात की गई है। दशरथ जी की पुत्र वधू हुई सीता जी, है ना। तो इसमें उनकी बात की गई है। फिर, जो मेरे धर्मात्मा बड़े भाई श्री रघुनाथ जी पहले संपूर्ण जगत को शरण देने वाले तथा शरणागत वत्सल रहे हैं, वे इस समय सुग्रीव की शरण में आए हैं, जिनके प्रसन्न होने पर सदा यह सारी प्रजा प्रसन्नता से खिल उठती थी। वे ही श्री राम आज वानर राज सुग्रीव की प्रसन्नता चाहते हैं। तो यहाँ पे राम भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं लक्ष्मण जी, कि भाई जो आपकी शरण लेने आया है ना, वो छोटा मोटा बंदा नहीं है, उसको हल्के में मत लेना। वो बंदा है, इस लेवल का बंदा है। तो उसी को अलग अलग श्लोकों में बता रहे हैं। आप ऐसे सोचिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सपोज करो, कभी आप सो रहे हो, रात को अचानक से 10 बजे पे आपके घर का गेट बजता है, और आप गेट खोलते हो और आप देखते हो दो लोग आए वहां पे साथ में। और सपोज करो नरेंद्र मोदी अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर अमित शाह, और आप दोनों में से किसी को नहीं पहचानते। और अब आप बोलते हो हाँ भाई आप यहाँ क्यों आए हो, क्या बात हो गई। अब उसके बाद जो जो होम मिनिस्टर हैं वो आपको बोलने, पता है ये कौन है, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये लेकिन रास्ता भूल गए थे, इसलिए जो भी है ये इसलिए यहाँ पे आए हैं। तो अगर आपको, आप दोनों को जानते नहीं हो, तो भाई ये होम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि बताए कि भाई कितना बड़ा व्यक्ति आया हुआ है यहाँ पे। तो कम से कम प्रॉपर थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा केयर करिएगा। लक्ष्मण जी वही कार्य यहाँ पे कर रहे हैं कि राम भगवान आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट। जिन राजा दशरथ ने सदा अपने यहाँ आए हुए भूमंडल के सर्व सद गुण संपन्न समस्त राजाओं का निरंतर सम्मान किया, उन्हीं के ये त्रिभुवन विख्यात ज्येष्ठ पुत्र श्री राम आज वानर राज सुग्रीव की शरण में आए हैं। श्री राम शोक से, अच्छा ऊपर वाला ये श्लोक है ना, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो दशरथ थे एक तरह से संपूर्ण इस प्लेनेट के राजा थे, और वहां पे अलग अलग जगह पे जो लोग राज्य करते थे, जैसे एक तरह से प्रोविंस होती हैं, वहां पे अलग अलग राज्य में लोग राज कर रहे हैं। छोटे छोटे लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, नेता हैं, लेकिन वो सारे के सारे किसके नेतृत्व में हैं? राजा दशरथ के नेतृत्व में। वही बात बताइए उन्होंने। श्री राम शोक से अभिभूत और आर्त होकर शरण में आए हैं। युद्धपतियों सहित सुग्रीव को इन पर कृपा करनी चाहिए। कितना, कैसा दृश्य है। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सुग्रीव से, कि सुग्रीव को कृपा करनी चाहिए भगवान श्री राम पे। नेत्रों से आंसू बहाकर करुणाजनक स्वर में ऐसी बातें कहते हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कुशल वक्ता हनुमान जी ने इस प्रकार कहा। अब हनुमान जी को समझ में आ गया है कि भाई ये जो व्यक्ति है सामने, ये मेरे भगवान श्री राम हैं। तो ये सारी बात सुन के हनुमान जी के अंदर, हनुमान जी की आंखों से आंसू आने लगे, और अब वो लक्ष्मण जी से और राम भगवान से बात करना प्रारंभ करते हैं। तो ये वाला चीज हम लोग नेक्स्ट जो है 26 श्लोक है, ये यहाँ से हम लोग कल, कल तो नहीं, कल सैटरडे संडे, नो टुमारो इज फ्राइडे, तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे। और ठीक है, अभी आज हम यहीं तक रखते हैं। आज से रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न अगर है, या कोई कुछ पॉइंट अच्छा लगा या कुछ शेयर करना चाहता है, तो आप बोल सकते हैं। हमारे पास 5 मिनट है, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं।
ओके, आई थिंक आज का सबको पसंद आया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण साराक्षी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि हम कोई भी श्लोकास देखते हैं, इधर इट्स भगवत गीता और रामायण, वी सी दैट समटाइम्स, मेनी अ टाइम्स, जब भी कोई भगवान को मतलब वन पर्सन कॉल्स टू द अदर पर्सन, दे ऐड अ एडजेक्टिव टू दियर नेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी हम जैसे दशरथ नंदन, सुमित्रा नंदन, भगवान श्री राम है ये, या लक्ष्मण जी के नाम के भी पहले कुछ लगाया जाता है। तो सुमित्रा। व्हाई इज दिस a common thing that we notice? Yesterday also we noticed the same thing, and in Bhagavad Gita also. Is there any objective behind this? यस। You? हमारे सबसे पहले तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और हमारे आचार्य गणों ने इस चीज को बहुत सही से बताया भी है। देखो, आ, क्या होता है ना, कई बारी क्या है, अगर हम सपोज करो किसी नए देश में गए हुए हैं, या फिर आप ऐसे सोचिए कि सपोज करो आपका कोई फ्रेंड है, आपका बहुत ही क्लोज रिलेटिव है, या मम्मी पापा ही समझ लो, और आप किसी एक अनजान जगह पे गए हुए हो। वहाँ अनजान जगह पे अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोल रहे होंगे, अलग अलग प्रकार का उनका कल्चर हो सकता है। लेकिन सपोज करो वहीं पे आपको आपके पिताजी का या आपके माता जी का या आपकी सिस्टर का, आपके भाई का, मतलब कोई जो बहुत ही क्लोज आपका हो सकता है फ्रेंड हो, आपके उनका नाम सुनते हो आप, नाम सुनते ही तुरंत हम चौकन्ने हो जाते हैं ना, तुरंत हम अलर्ट हो जाते हैं। और कई बार हमको कोई हमारे लव्ड वंस के साथ जोड़ के अगर हमको कोई देखता है ना, हम बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप देखोगे कृष्ण भगवान के केस में भी हम कृष्ण भगवान को क्या बोलते हैं, यशोदा नंदन, नंद नंदन, है ना। तो उनको, जैसे अर्जुन को भी हम क्या बोलते हैं, कौन्तेय, कुंती के पुत्र। यशोदा नंदन मतलब यशोदा के पुत्र, नंद नंदन मतलब नंद के पुत्र। तो कृष्ण भगवान से अगर केवल कृष्ण बोलोगे तो ठीक है, उनको समझ में आएगा कि हाँ भाई बंदा मुझे ही रेफर कर रहा है। लेकिन कृष्ण ना बोल के अगर आप उनको बोलो यशोदा नंदन, तो क्योंकि कृष्ण भगवान यशोदा माँ को बहुत प्रेम करते हैं, और जैसे ही वो यशोदा माँ का नाम सुनते हैं और उसके बाद अपना नाम सुनते हैं यशोदा नंदन, तो वो ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये हमारे सारे आप जो हमारे शास्त्र देखेंगे, जैसा आपने बताया भी, महाभारत में भी, रामायण में भी, सब जगह ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं मेनली, कि उनका जो बहुत ही क्लोज्ड रिलेटिव है, उस क्लोज रिलेटिव के साथ उसका नाम जोड़ के बोलते हैं प्रभु जी उससे। सॉरी, माता जी का सवाल क्या था? मैंने सुना नहीं था वो वाला। ओके ओके ओके। उनका सवाल, साक्षी माता जी का सवाल ये था कि हम देखते हैं हमारे अलग जो शास्त्रों में जो नाम लिखे होते हैं, रेफर किया जाता है, जैसे हनुमान जी को हनुमान जी नहीं बोलते, कपि पुत्र हनुमान, है ना। राम भगवान को क्या बोल रहे हैं, दशरथ नंदन राम। या फिर उनको कुछ और ऐसे करके लक्ष्मण जी को सौमित्रा नंदन लक्ष्मण। तो डायरेक्टली लक्ष्मण नाम क्यों नहीं बोल रहे, डायरेक्टली श्री राम नाम क्यों नहीं बोल रहे, या डायरेक्टली कृष्णा नाम क्यों नहीं बोल रहे, डायरेक्टली अर्जुन नाम क्यों नहीं बोल रहे, क्यों बोल रहे हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। ये इनका सवाल था, और उसका आंसर ये है जो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये वाले जब हम उनके जो प्रिय जनों से रिलेट करके जब हम उनको कॉल करते हैं, तो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। अभी आप ऐसे सोचो, आपको मैं साराक्षी ना बोल के मैं बोलूं आरुषि जी की छोटी सिस्टर, तो आपको ज्यादा पसंद आएगा ना। हाँ जी, बिल्कुल सही, करेक्ट। हाँ, वैसे ही। तो हम किसी को भी ना, आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं आप ही को बुला रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी लविंग सिस्टर का नाम लेके बुला रहा हूँ ना, तो यू विल फील मोर गुड। वैसे ही हमारे शास्त्रों में प्रैक्टिस की गई है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। नो प्रॉब्लम, हरे कृष्णा। ओके, तो अभी अदिति, आपका कोई सवाल था क्या? आपने अनम्यूट किया था, अदरवाइज 9 बज गया है। ठीक है, अभी किसी का कोई सवाल रहेगा तो हम लोग कल देख लेंगे। आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू हरे फॉर। कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।